हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम एरर की बेसिस पर नीट में आए हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड एज V इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 वोल्ट एंड द करंट इज मेजर्ड I इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज, हमें क्या निकालना है? रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपको एक तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या होना याद होना चाहिए? एक तो ओम्स लॉ का क्या होता है, आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। एक तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक आपको किसका फॉर्मूला याद होना चाहिए? एरर कैलकुलेशन का। क्या होगा बेटा, जब अगर हम इसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा? डेल्टा आर अपॉन आर बराबर डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये आप 12th चैप्टर में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं, ये आप 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमें क्या दिया है बेटा? भी दिया गया है और आई दिया गया है। भी और आई दिया गया है। हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, आर फाइंड करना है। इसमें आपको एरर फाइंड नहीं करनी है, ना परसेंटेज एरर फाइंड करनी है, ना ही आपको क्या फाइंड करना है, ना ही परसेंटेज एरर, ना ही एरर। आपको डायरेक्ट क्या फाइंड करना है? आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करेंगे बेटा? क्या फाइंड करेंगे आप? यहाँ पर आर इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आई। ठीक है। आपको आर फाइंड करना है, लेकिन आर को आप किस फॉर्मेट में फाइंड करेंगे बेटा? इस फॉर्मेट में, आर प्लस माइनस डेल्टा। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस माइनस एरर भी आएगी जबकि वोल्टेज वी में, वोल्ट में, पोटेंशियल में भी एरर प्लस माइनस में भी है, आई करंट में भी है। तो आपकी जो रेजिस्टेंस आएगा, रेजिस्टेंस में भी जो एरर आएगी वो कैसी आएगी बेटा? प्लस माइनस में आएगी। तो उसके लिए आपको फाइंड करनी पड़ेगी आर और डेल्टा, दोनों फाइंड करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद जब आप इसमें पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आर फाइंड कर रहा हूँ पहले। तो क्या होगा? 200 अपॉन में 20, जीरो से जीरो कट गया, ये कितना आ गया बेटा? आर इक्वल टू 10 ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा आर। डेल्टा आर फाइंड कर लेंगे तो हम इसमें पुट कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो डेल्टा आर फाइंड करने के लिए मैं इसको पहले रख कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर ली। डेल्टा आर अपॉन आर बराबर डेल्टा वी अपॉन वी। तो डेल्टा वी कितना दिया गया है बेटा? आपको दिया गया 4/200 प्लस 0.2 अपॉन में 20। ठीक है। ये एरर कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। इसमें मैंने परसेंटेज नहीं लगाया हुआ है, तीनों में 100 कट गया है। अब देखो यहाँ से बेटा क्या होगा? एक कितना होगा? 200, इसको काट दिया, कितना बचा? 100। और यहाँ से कि देखो क्या होगा, 2 से काट दिया तो 2 अपॉन में ये कितना हो जाएगा बेटा? 100। तो आप देखेंगे 2/100, और यहाँ पर कितना है? 1/100। तो ये क्या आ गया? 0.02 प्लस में 0.01। ठीक है। और डेल्टा आर अपॉन आर, आर में पहले ही बता चुका हूँ कितना है? 10। ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे डेल्टा आर अपॉन 10 बराबर 0.03। अब इस 10 का और इसमें मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? डेल्टा आर इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल्टा आर इक्वल टू 0.3। क्या आ गया? डेल्टा आर इक्वल टू 0.3 ओम। ठीक है। अब हमें आर निकालना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आर रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसको मैं कैसे लिख दूंगा? आर प्लस माइनस डेल्टा आर। ठीक है। आर प्लस माइनस डेल्टा आर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आर कितना बेटा? 10, और डेल्टा आर कितना है? प्लस माइनस 0.3, और इधर क्या आ जाएगा? ओ।
तो ये हमारा आ जाएगा आंसर इसका, क्या आ जाएगा, 0.10 प्लस माइनस 0.3 हो। तो बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से समझना बेटा, इसको आप एक बार सॉल्व करके देख लें, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसी साइज में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये भी उसी पैटर्न का है, इसमें भी एरर कैलकुलेशन करना है। तो क्या दिया है देखते हैं इसमें। ए मेटल वायर हैज मास, मास कितना दिया है, 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम। रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस दी गई है आपको 0.3 प्लस माइनस 001 mm। एंड लेंथ कितनी दी गई है आपको, 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है, द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी कैलकुलेशन में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना आ सकता है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला, पहले मैं बता देता हूँ। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको हम परसेंटेज के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो डेल्टा रो बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा इंटू 100 बराबर एम का मास का तो मास ही रहेगा, पर वॉल्यूम के लिए क्या होता है बेटा, क्या दिया है, ये बायर है। देखो बायर, बायर कैसा है बेटा, सिलेंड्रिकल है, इसमें लेंथ और रेडियस दोनों दी गई है। तो पाई आर, क्या दिया, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सिलेंडर, ये दिया गया है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा इसको पहले रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना था, तो ये मैंने लिख दिया, ये फॉर्मूला। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 बराबर में डेल्टा एम अपॉन एम, क्या आ गया बेटा, डेल्टा एम अपॉन एम। अब यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाना पड़ेगा बेटा, प्लस। ठीक है, और क्या आ जाएगा, 2 इंटू, परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी। तो डेल्टा एम अपॉन एम, किसकी वैल्यू पुट करना है, डेल्टा एम अपॉन एम। और डेल्टा एम क्या है बेटा, 0.02 अपॉन 0.4। तो जो एरर दिया हुआ है डेल्टा एम, वो क्या हो गया बेटा, यहाँ पे जो 0.02 दिया गया है जैसे यहाँ पर, तो ये क्या हो गया बेटा, एरर हो गया डेल्टा एम, डेल्टा एम, और ये क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, इंटू 100 प्लस 2। ठीक है, अब 2 के बाद क्या दिया है बेटा इसमें, इंटू डेल्टा आर। तो डेल्टा आर क्या है हमारे पास, 0.001 अपॉन, क्या है, 0.3 इंटू 100।
प्लस एच के लिए क्या दिया हुआ है, 0.02/5 × 100। इसमें एक बात ध्यान रखना है बेटा, क्या जैसे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेंथ सेंटीमीटर में दी है, और एक इसमें दिया एमएम में, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों किसमें डिवाइड में है। तो इसमें पावर अगर आप चेंज भी करेंगे ना, तो ये क्या होगा, रेशियो है, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से पॉइंट के पहले, पॉइंट के बाद कितने नंबर है बेटा, कितने डिजिट हैं, 1 2 3, और यहाँ पे कितना है, तो एक यहाँ से कट जाएगा और दो यहाँ से कट जाएंगे, कितना बचेगा बेटा हमारे पास, 2/4, प्लस सेम यहाँ पर 1 2 3, यहाँ से कट जाए कितना बचेगा, तो ओनली 2/3, और यहाँ पर देखो 1 2, ये कितना बचेगा, 2/5। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे देखोगे बेटा 2/4 कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 मतलब क्या होगा, अभी मैं और स्टेप बढ़ा देता हूँ, 1/2, 2/3, और ये हो गया 2/, तो 1/2 कितना हो गया बेटा, 1/2 हो गया 0.5, और 2/3 कितना हो गया, 0.67, और 2/5 हो गया बेटा हमारे पास 0.4। तो अगर मैं इसको ऐड करूं, तो ऐड करके मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐड करूंगा, तो 4 और 5 कितना हो गया, 9। ठीक है, 9 और 6 कितना हो गया बेटा, 9 और 6 हो गया 15। ठीक है, तो 1.57, ठीक है, परसेंटेज। लेकिन हमें क्या चाहिए, क्या बोला गया, नियरली, नियरली मतलब क्या बेटा, इसके आसपास, तो इसके आसपास हमें क्या दिया हुआ है, 1.6% हमें ना आंसर दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.6%। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था, ये आया हुआ था बेटा नीट 2023 में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, फॉर्मूला आपको सेम यही लगेगा। ठीक है, एरर वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, एक बार खुद से सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो भी रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, क्या है बेटा हमारे पास, ये आया हुआ क्वेश्चन है 2025 में। ठीक है, ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है इसमें आपको, देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, ए फिजिकल क्वांटिटी पी इज रिलेटेड टू फोर ऑब्जर्वेशन ए बी सी एंड डी। डी से रिलेटेड है, उसमें क्या दिया था बेटा, आपको फॉर्मूले दिए थे, रेसिस्टेंस दिया था, डेंसिटी दी थी, पर इसमें आपको कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं दी है, कुछ भी हो सकता है बेटा। बस आपको एक फॉर्मूला दे दिया, और उसके आपको एरर दे दिए, 1 2 सॉरी 1 3 2 एंड 4, ये दे दिया आपको। आपको क्या फाइंड करना है, परसेंटेज एरर इन दी क्वांटिटी पी, पी क्वांटिटी में कितनी परसेंटेज एरर आएगा, तो उसके लिए फॉर्मूला वही रहेगा पहले वाला, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 बराबर क्या होगा बेटा, देखो क्वांटिटी क्या है, ए बी सी डी, तो ए के लिए लिखेंगे जितनी पावर होगी वो आगे आ जाती है, तो डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड 100, प्लस पावर 2 बाहर आ जाएगी, डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा इंटू 100, इंटू 100। अब क्या रहेगा बेटा, प्लस डेल्टा सी अपॉन सी
इंटू 100 प्लस, देखो डी कितना है, क्या दिया है, अंडर रूट डी। अंडर रूट का मतलब होता है बेटा इसकी पावर होती है 1/2, और 1/2 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप डायरेक्ट करेंगे। तो 3, तो डेल्टा ए अपॉन ए कितना दिया हुआ है बेटा, आपको 1 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड 1 कर दिया मैंने। 2 इंटू क्या दिया हुआ, 3, बी के लिए आपको 3 दिया हुआ है, सी के लिए आपको दिया गया है 2, प्लस क्या डी के लिए कितना दिया हुआ है, 1/2 इंटू 4। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 1 के साथ में मल्टीप्लाइड नहीं लिखा है, पर उसकी जरूरत नहीं है। अब 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया बेटा, 2 2 जा 4, तो 2 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 और 2 कितना होगा, 4, 4 और 6 कितना होगा, 10, 10 और 3 कितना आ गया बेटा, 13। तो हमारे पास क्या आ गया, क्वांटिटी जो पी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, परसेंटेज कितना आ गया, परसेंटेज इधर आ गया हमारे पास 13%। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। एक 2024 में आया हुआ है, एक 2025 में, एक 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी टाइप से आगे भी करते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।